नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आइए बात करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद महिलाओं को कौन से कार्य करना नहीं चाहिए, जो कि हिंदू शास्त्र और सनातन धर्म में करना वर्जित नहीं है। दोस्तों ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें नहीं जानती हैं और जाने अनजाने भूलवश वो कार्य कर देती हैं, जिससे आने वाले वर्तमान समय में उनको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो नहाने के बाद आपको नहीं करना है। दोस्तों हमारी कुछ माताएं बहनें नहाकर आती हैं, यदि वो सिर से नहाती हैं तो दोस्तों वो आकर सबसे पहले सिंदूर लगाती हैं। तो दोस्तों नहाने के बाद महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना है। दोस्तों ऐसा करने से उनके पति की आयु कम होती है, यानी कि घटती है। तो दोस्तों नहा के तुरंत आपको सिंदूर नहीं लगाना है। यदि आप लगाना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं बिना सिंदूर लगाए पूजा पाठ नहीं करती हैं, और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बिना सिंदूर के ज़्यादा देर रहना भी शुभ नहीं बताया जाता है। तो आप थोड़ा सा मुँह जूठा कर लें, चाहे तो आप मिश्री के दाने डाल लें फिर सिंदूर लगाएं, या तो आप मुँह में शक्कर या फिर थोड़ा सा पानी ही पी लें और अपने मुंह को जूठा करके ही सिंदूर लगाएं। तो दोस्तों यह शुभ होता है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी। दोस्तों बहुत सी महिलाएं नहा कर आती हैं और चूल्हे को स्पर्श कर लेती हैं, है ना, या फिर किचन में कुछ रख जाती हैं इस कुकर वगैरह में और नहा कर आके एकदम से गैस बंद करती हैं। तो दोस्तों नहा के आने के बाद महिलाओं, माताओं, बहनों को गैस या चूल्हे का स्पर्श नहीं करना है। यह भी अपशगुन माना जाता है। एकदम से नहाकर आपको चूल्हा नहीं छूना है। उसमें भी आप यही कर सकती हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी पी लें और फिर चूल्हे का स्पर्श करें। इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर की। बहुत सी महिलाएं ऐसा भी करती हैं कि अपने वॉशरूम में, बाथरूम में नेल कटर या कुछ भी ऐसी धारदार चीज़ें रख लेती हैं और फिर नहाने के बाद या नहाते समय नाखूनों को काटती हैं। तो यह भी शुभ नहीं होता। ये भी एक अशुभ संकेत होता है उनके वैवाहिक जीवन के लिए। नहाने के पश्चात एकदम धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, यह भी शुभ नहीं होता। तो इसलिए आगे से आप ध्यान रखें कि यदि आप नहा कर आती हैं या नहा रही हैं उस समय आपको धार वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। अब इसके अलावा बात करते हैं 4 नंबर की। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, नहाते समय मौन होकर नहाती हैं। तो आपको मौन होकर नहीं नहाना है। चाहे तो आप कोई भी गाना गुनगुना सकती हैं, नहीं तो कोई भी मंत्र, स्तोत्र, नहीं है तो आपको कुछ नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र को भी जाप कर सकती हैं। ऐसा नहाना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे भी आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौन होकर नहाना अच्छा नहीं बताया जाता। इससे आप कुछ भी गुनगुना लें, मंत्र, श्लोक, इस तरह से नहाने से आपको जीवन में और आपकी आयु में वृद्धि होती है और दोस्तों आपके लिए अच्छे मार्ग प्रबल हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले की 5 नंबर की। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, नहाने के बाद अपने कपड़े धोती हैं या अपने घर के जितने भी बच्चे बड़े हैं उनके। तो महिलाओं को एकदम से नहाने के बाद कपड़ों को भी नहीं छूना है, क्योंकि कपड़े अशुद्ध होते हैं। तो नहाने के पहले चाहे आप कपड़े धो लें, परंतु नहाने के एकदम से बाद कपड़ों को नहीं छूना है, ना ही उन्हें धोना है। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर की। महिलाएं क्या करती हैं कि नहाते समय स्लीपर या वगैरह चप्पल पहनकर नहाती हैं। पहले तो आपको चप्पल पहनकर बाथरूम में नहीं नहाना है, आप बिना चप्पल के ही नहाएं। यदि आपको आदत में है आप चप्पल पहनकर नहाते हैं तो आप नहाने के बाद यदि पैरों में कुछ लग जाता है, ऐसा लगता है ना कि स्लीपर पहना पैरों में कुछ लग गया, तो आप धोती हैं, तो नहाने के बाद ये गलती आप बिल्कुल ना करें। नहाने के तुरंत बाद महिलाओं को अपने पैरों को नहीं धोना चाहिए, ये भी एक अपशगुन होता है। शादीशुदा महिलाओं को नहाने के तुरंत बाद अपने पैर नहीं धोना है। आप नहाते समय धो लें, चप्पल वगैरह भी पहने हैं तो धो लें, लेकिन नहाने के बाद पैरों को बिल्कुल भी ना धोएं। अब इसके बाद बात करते हैं अगले की। महिलाएं या पुरुष बहुत से ऐसे होते हैं कि नहाते समय पूरा एक बाल्टी भरा
और उस पानी से नहाए तो आधा पानी छोड़ दिया, या फिर पूरे से नहा लिया और बाल्टी उल्टी करके रख दी बाथरूम में। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आप उतना ही पानी लें जितने से आप नहा सकते हैं और नहा लें। चाहे तो आप शावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में शावर की सुविधा नहीं है तो आप वैसे ही नहा लें, लेकिन बाल्टी में पानी ना छोड़ें। इससे आपकी या जो भी इंसान नहाता है उसकी आयु घटती है। और यदि आप बाल्टी को उल्टा करके बाथरूम में रख देते हैं तो इससे धन की हानि हो सकती है। इसलिए आपको ऐसा भी नहीं करना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले की। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि रात के समय नहाते हैं, तो आपको दोनों पहर जब मिलते हैं उस समय स्नान नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शाम के समय नहीं नहाइए, आप बिल्कुल नहा सकते हैं, लेकिन जब दोनों पहर मिलते हैं उस समय नहाना ठीक नहीं है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि नहाते समय एक चीज़ का और विशेष ख्याल रखना है कि आप दक्षिण में मुख कर कर नहीं नहाएं, क्योंकि दक्षिण का जो दिशा होती है हमारे पूर्वजों की दिशा होती है। यदि आप दक्षिण में मुख करके नहाते हैं तो इससे आपके धन की हानि होती है और पूर्वजों का अपमान भी होता है। इसलिए आप दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके नहीं नहाएं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, सुहागिन हैं, वो नहाने के बाद एकदम से कोई भी श्रृंगार का इस्तेमाल ना करें, जैसे चूड़ी पहनना, बिछिए पहनना, है ना, मांग भरना। तो इन सब चीज़ों का भी आप एकदम से प्रयोग ना करें। आप मुंह जूठा कर लें, पानी पी लें, उसके बाद इन चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। ये भी हमारे शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है और नहाने के बाद आपको इन कार्यों को नहीं करना है। वैसे नहाने के पूर्व आप कुछ कार्य हैं जिन्हें कर सकते हैं, जैसे धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करना नहाने से पूर्व में ही कर लीजिए। अपने या अपने परिवार के वस्त्रों को धोना, वो भी आप नहाने से पूर्व कर लीजिए। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि नहाने के बाद कौन से ऐसे कार्य हैं जो उन्हें नहीं करना है, उन्हें समय समय पर सिखाते रहते हैं। परंतु जो मेरी बहनें माताएं अकेली रहती हैं, उन्हें कोई नहीं बताता है, तो वो जाने अनजाने से ऐसे कार्यों को कर देती हैं जिनको उनको नुकसान भी हो सकता है। और दोस्तों, आज मैं आपको इसी बारे में बता रही हूँ कि आपको नहाने के पश्चात ये कार्य नहीं करना है और आपको नहाने से पहले कौन से कार्य करना है वो भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों, आप एकदम से जो कार्य करते हैं, यदि आप शमशान से आ रहे हैं तो उसके बाद तुरंत ही नहाएं। या दोस्तों, आपने बाल कटवाए हैं, शेविंग करवाया है, उसके बाद आप तुरंत ही नहाएं। या आपने किसी भी ऐसे कार्य को किया है जिसके बाद आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके बाद अवश्य ही नहा सकते हैं। बाकी की हिंदू शास्त्र के अनुसार बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको हमें नहाने से पूर्व कर लेना उचित रहता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहाने के बाद ही करना शुभ बताया जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देती रहूं। तब तक के लिए बाय और नमस्कार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।